बिरला, ये 11% की कपास पर ड्यूटी हटाए जाने की बात सबसे पहले अरविंद केजरीवाल कहते दिखाई दिए थे। सरकार इसको डिनाई कर रही। देखिए गरिमा जी, मैं पूरे पैनल को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और इस पूरी कन्वर्सेशन में प्रोफेसर महेश वर्मा जी हो या अनुपम मिश्रा जी हो, दोनों के दोनों जो हमारे साथी प्रवक्ता है वो इतने उलझे हुए हैं, उनको किसी भी मुद्दे पर कोई क्लियरेंस नहीं है। इससे बिल्कुल ही साफ होता है कि इन तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आप आधे दर्जन मंत्रियों की बात कर रहे हैं, एक मंत्री से सवाल करते हैं, वो कहते हैं इसका जवाब तो फला मंत्री देंगे। जब उस फला मंत्री के पास पहुंचते तो वो बोलते नहीं, इसका जवाब तो वो मंत्री देंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, ट्रेड डील के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल तक को क्लियरेंस नहीं है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। फ्रेमवर्क है ना अभी, इसलिए वो जानकारियां अधूरी हैं। फ्रेमवर्क है इंटरिम अग्रीमेंट का। जी गरिमा जी, मैं उसी पर आ रही हूँ कि अभी लगातार अनुपम जी ने बोला कि ये फ्रेमवर्क है। हाँ। अगर ये फ्रेमवर्क है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ट्रंप साहब को धन्यवाद क्यों कर दिया? अगर ये फ्रेमवर्क है तो पूरे एनडीए के कुनबे ने इकट्ठे होकर इसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी मोटी मोटी मालाएं पहनाकर धन्यवाद और सम्मान कर कर ऐतिहासिक डील कर दी। मोदी जी जो भी करते हैं वो ऐतिहासिक करते हैं, ऐसा क्यों करा? फिर ये यही कहते हैं कि किसानों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। एक माननीय मंत्री जी कहते हैं, मैं ये जोर देकर कह रहा हूं कि किसानों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे ही। दूसरे ही पैर में इनके सांसद साहब कह देते हैं कि हमारे ऊपर भी जीरो ड्यूटी लग सकती है अगर हम बांग्लादेश की तरह जो है वहां से पूरा का पूरा कपास मंगा ले। ये चल क्या रहा है? फुटबॉल बना दिया पूरी की पूरी ट्रेड डील को। जबकि नहीं, मतलब कोई किसान, कोई सरकार किसानों को अनदेखा कर कर आप ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर सकती है इस देश में? बिल्कुल गरिमा जी, मैं अपने विषय को कंप्लीट कर रही हूं। 6 करोड़ से ज्यादा किसान भारत के अंदर कपास निर्मा की खेती करता है। ये आंकड़े मतलब ये लगा लीजिए कि पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पर है, सबको पता है। सबसे ज्यादा निर्माया कपास की खेती महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान जो कपास की खेती करता है वो खुदकुशी का शिकार होता है, क्योंकि हर बार उसे उसकी खेती में लॉस होता है। इसके उलट जीरो ड्यूटी जो पहले 11% हुआ करती थी, अगस्त में इन्होंने उसको जीरो करा और अब दोबारा से ये इस बात को घुमा फिरा कर किसान के बगैर तो, इस देश के किसान के बगैर तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती ना राखी, ये तो सच है। बिल्कुल गरिमा जी, अनदेखा तो किसान को नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पुरजोर विरोध इसी बात का हम लोग कर रहे हैं कि अगर किसान के साथ अन्याय होगा तो मजबूती के या दरअसल किसानों को भड़काते हुए भी दिख रहे हैं राखी बिरला, क्योंकि सरकार कह रही है भाई फाइनल फ्रेमवर्क जो है, फाइनल अग्रीमेंट आएगा मार्च में। मैडम गरिमा जी, आपसे बिल्कुल मैंने यही सवाल किए, मैंने इन्हीं की बात को तवज्जो दी और आपकी बात को, जो बात आप बार बार कह रही है, मैंने आप ही के सवाल को दोहराया कि अगर फ्रेमवर्क है तो फिर धन्यवाद प्रस्ताव 140 करोड़ जनता की तरफ से क्यों दिया गया? अगर फ्रेमवर्क है तो एनडीए का कुनबास बहुत बड़ी डील हो गई, हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये क्यों करता नजर आ रहा है? क्यों बार बार बयानवीर बनकर सब लोग अपने बयान बदलते नजर आ रहे हैं? इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण गरिमा जी, पूर्ण रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की जगह सरेंडर मोदी बन गए हैं और ट्रंप के आगे और जो अमेरिका के आगे इन्होंने पूर्ण रूप से घुटने टेक दिए हैं। इसको भी मैं पूरा जो तथ्यों के साथ कहूंगी, क्योंकि कुछ नहीं होता है। हम लोगों को अपने ना तो केंद्रीय मंत्रियों से पता चलता, ना ही केंद्र के सीनियर ब्यूरोक्रेट से पता चलता है। प्रोफेसर महेश वर्मा, बस छोटा सा जवाब आपसे 10 सेकंड का चाहती हूँ इस क्लैरिटी की। राखी 1 सेकंड समय कम है। राखी 1 सेकंड समय कम है भाई, समय कम है राखी। गरिमा जी प्लीज 10 सेकंड लीजिए, ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ ठीक, हमें यहाँ से ब्यूरोक्रेट से नहीं पता चलता, हमें सोशल मीडिया से पता चलता है। आज वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आज ट्रेड डील हो गई है। ओके महेश वर्मा, थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है ना भाई देश को।
बहुत 10 सेकंड देखिए, में पहली बात तो हाँ कह देंगे तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। अज्ञानता बस अगर कोई बात कही जा रही है तो उसके लिए ना आप जिम्मेवार हैं ना हम जिम्मेवार हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने उस बात के लिए कहा कि इमीडिएट इफेक्ट से आपने जो ये फैसला लिया उसके लिए धन्यवाद किया। दूसरा कि जो झूठ का प्रचार था, जो लगातार स्ट्रेट डील के लिए जो है एक के बाद एक झूठ बोला गया, उसको काउंटर किया गया, उसका जवाब दिया गया, पुरजोर ढंग से जवाब दिया गया। ये कहा गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल फिर भी भाई इतने मैं प्रोफेसर महेश यही कह रही हूँ, सारे सवालों का जवाब दे दिया और एक सवाल छूट गया। वाइंड अप कर रही हूँ इसी नोट पर। भाई सिर्फ एक सवाल, 2 मुद्दे उठाए, एक कपास के किसान और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हम बता दें कि हम इन 6 करोड़ किसानों को कहां दरअसल बाकायदा ले जाकर किस काम में लगाने वाले हैं इन 6 करोड़ किसानों को, जो अगर कपास आया और 0% टैरिफ हुआ जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, तो इनका कहीं देखना पड़ेगा ना धंधा पानी, इनको कहां लगाएंगे। बस इतनी सी बात बता दीजिए। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।